Hello guys, this video is all about Himachal, Himachali culture, Himachali tradition and Himachali food. So हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे and we reached at about 4 PM in the evening. ये वीडियो एक छोटे से गांव के ऊपर है, क्यारकोटी, जो कि शिमला से 16 किलोमीटर्स आगे है। एक वैली है बहुत सुंदर और वहाँ पे हमारा होम स्टे था। सो वी रीच्ड हिमाचल, वी एंटर्ड हिमाचल एंड देन वी रीच्ड शिमला। शिमला से हम लोग को अराउंड 1 आवर लग गया था। नॉर्मली 40 मिनट्स लगते हैं, बट उस दिन ट्रैफिक था तो हमें 1 घंटा लगा था अपने स्टे तक पहुंचने के लिए। एंड वी रीच्ड देयर। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एंड कोजी होम स्टे। इसका नाम था कौशल्या होम्स। इसके जो होस्ट थे उनका नाम था मिस्टर विनोद शर्मा जी, और उन भैया का मैं आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। दिस वॉज द कोजी रूम। ये पूरा वुडन का था क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडा होता है एंड वुड कीप्स द प्लेस वेरी कोजी। दे गेव अस किचन। ये यहाँ पे किचन भी था। किचन में पूरा वुड का काम था, सारी एमिनिटीज़ थी, मतलब बर्तन वगैरह सब अवेलेबल थे। ये उनका खुद का फार्म हाउस था। यहाँ पे ग्रीन हाउसेस हैं। ग्रीन हाउसेस में वो लोग खुद की अपनी वेजिटेबल्स उगाते हैं। जैसे यहाँ पे शिमला मिर्च थी, आलू थे, और यहाँ पे उनके पूरी फल और सब्जियाँ की खेती बाड़ी हुई थी, उनके हर्ब्स, फल, सब्जियाँ। एक बार आप मौसम देखिए ज़रा, कितनी धुंध है पीछे और कितना सुहाना मौसम हुआ था। यहाँ पे उनके मतलब फ्लावर्स थे अलग अलग तरीके के, अनियन से लेकर धनिया से लेकर सब उन्होंने उगाया हुआ था। ये उन भैया के पापा जी थे, हम इन्हें बाबा बोलते थे। ये प्याज निकाल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, ये लोग जो खाना प्रोवाइड करते थे ना, वो एकदम टेस्टी होता था। ये थे हमारे होस्ट, ये भैया भाभी जी, उनके फैमिली मेम्बर्स, और उन्होंने हमें जाते वक्त गीता भी गिफ्ट करी थी। ये उनका पेट डॉग था कालू। ये बहुत ही काइंड और हम्बल था। वो अलग बात है, हर गाड़ी पे भौंकता था। ये उन्होंने हमें ट्रेडिशनल फूड सिड्डू खिलाया था, हिमाचली फूड। और वो लोग खाना ना बड़े प्यार से खिलाते थे हमें। मतलब ठीक है यार, लोग आते हैं, पे करते हैं, बट एक ह्यूमिलिटी और काइंडनेस बहुत कम लोगों में पाई जाती है जो प्यार से खाना खिलाते हैं। और वो लोग सब कुछ अपने फार्म से लाते थे। हम लोग यहाँ पे उनका फार्म एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें भैया ने पूरा फार्म घुमाया था, जो विनोद भैया जी थे। उनके पास एप्पल्स थे। एप्पल्स की आई थिंक कुछ वैरायटी थी, नाम नहीं पता हमें। आड़ू थे, और आड़ू उन्होंने ये देखिए चिड़ियाओं के लिए भी रखे हुए हैं, खुला खाने के लिए। ये उनके घर के पास ना कुछ बेरीज उगी हुई थी, हिमालयन बेरीज़। ये शायद वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो ये खा सकते थे। ये थोड़ी खट्टी मीठी होती हैं। ये एक और तरीके की बेरी थी। पहले मैंने समझा शायद ये ब्लूबेरी है, मैंने कहा नहीं, ये तो छोटी हैं। फिर वहाँ पता चला इनको कशमल बोलते हैं। तो मैं डाउटफुल थी कि इन्हें खा सकते हैं नहीं। फिर मैंने इन्हें अंकल को दिखाया, उन्होंने कहा हाँ आप इन्हें खा सकते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच होती हैं और अच्छी भी थी खाने में। थोड़ी खट्टी मीठी थी, छोटी छोटी बेरीज थी ये। तो हमारा रूटीन था वहाँ पे, सुबह शाम हम लोगों को बाहर निकलना है, मतलब घूमने निकलना है बाहर। ऐसी स्ट्रीट्स वहाँ की सड़कों पे घूमना है। सड़क क्या बोल रही हूँ, गांव की छोटी छोटी सड़क थी और क्यूट सी प्यारी सी। और यहाँ चिड़िया इतनी होती थी जो हमें अपने यहाँ देखने को भी नहीं मिलती है ना। वहाँ भर भर के चिड़िया थी और खुले उनके फ्रूट्स खाती थी। ये उनका एक फ्रूट था परसिमन, इसको वो लोग जापानी फल बोलते थे। और यहाँ सुबह और शाम के टाइम पूरा चिड़ियों से भरा होता था ये पेड़। खाती थी, गिराती थी, मज़े करती थी। और इवन उन लोगों ने हमें भी बोला था कि आप लोगों को जो भी फ्रूट खाना है आप ओपनली खा सकते हैं। ये प्लम थे उनकी, कुछ उनके पास अलग वैरायटी थी। और वो लोग आपको प्रॉपर वो देते हैं, मतलब पूरी छूट देते हैं कि आप उनका गार्डन घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। और बस ये हमारा थोड़ा रूटीन था सुबह शाम घूमने निकलने का। तो बस हमें तो यही ऐसा लगता था कि बस एक जन्नत में घूम रहे हैं। और इतने फ्रेंडली लोग थे ना वो, कि अगर हम लोग शाम को इकट्ठे बैठ रहे हैं तो वो लोग भी बैठते थे। वो हमें अपना कल्चर बता रहे हैं, हम उन्हें अपना कल्चर बता रहे हैं। और इतना अच्छा लगता था ना जानना, जब आप अपने नेटिव कल्चर से हट के किसी और के कल्चर के बारे में जानते हो। आई डोंट नो, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब, कि आप किसी और कल्चर के बारे में डीपली जानो कि क्या होता है वहाँ, कैसे होता है। और ये बस कुछ हमने रील्स बनाई, थोड़े फ़ोटो क्लिक किए।
मतलब आने के बाद हम लोग ने रेस्ट नहीं किया, हम तुरंत वहाँ निकल गए। इतना प्यारा मौसम हुआ था ना, और सब कुछ ग्रीन था, बारिश हुई थी तो सब धुला हुआ ग्रीन था। और यहाँ ना एक चीज़ और है, यहाँ डेज़ी फ्लावर्स बहुत होते हैं। अच्छा, कौशल्या होम से 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये एक सुंदर सी पवित्र सी धारा थी। ये एक अंडरग्राउंड रिसोर्स था वहाँ पे, जो सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और हमारा डेली का रूटीन था सुबह और शाम यहाँ से पानी भर के लाना। और ये देखिए, ये दोनों महाशय गाड़ी धोने में लगे हुए हैं, साफ़ करने में लगे हुए हैं। और चीकू का तो ये फेवरेट स्पॉट था। चीकू इसको धारा बोलता था, छोटी नदी बोलता था, और वो इसमें नहाने के लिए भी तैयार हो जाता था। बट हम इसको नहाने नहीं देते थे क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ठंडा मौसम था, बीमार भी पड़ सकता था। और ये इतना साफ़ और इतना प्योर पानी था ना, ये किसी झरने या किसी नदी से नहीं आ रहा था, या एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इसका ओरिजिन कहाँ से था, बट ये अंडरग्राउंड था और वहाँ के लोगों के लिए ये अमृत समान था बिल्कुल। और आई होप ये हमेशा ऐसे ही बना रहे, कभी कम ना हो या कभी ख़त्म ना हो। और चीकू को तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता था, मतलब खेलने में यहाँ पे। ये देखिए, ये क्यारकोटी के रात का नज़ारा है। थैंक यू।